नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है ज्योग्राफी के अंदर, एनसीईआरटी जो हमने शुरू कर रखी है उसके ये कोर्स चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आज हम सेकंड चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एचबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए जो है आपका बेस बनाने का तैयार करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, नार्क माय लॉर्ड, नार्क के जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एक कहानी के साथ शुरू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नार्क नाम का कोई लड़का है, वो देखिए, माय लॉर्ड यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूज़िक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चास, कि लेप्चास के संसार में आप संगीत के प्रणेता हैं, यानी संगीत के रचयिता हैं। ओ नार्क माय लॉर्ड लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू। ओ नार्क, चलो मुझे अपने आप को तुम्हारे लिए डेडिकेट करने दीजिए, तुम्हें समर्पित करने दीजिए। लेट मी गैदर योर म्यूज़िक, मुझे आपका संगीत इकट्ठा करने दीजिए या सीखने दीजिए। फ्रॉम द स्प्रिंग्स, झरनों से, द रिवर्स, नदियों से, द माउंटेन्स, पर्वतों से, द फॉरेस्ट, वनों से, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स, यानी जो नेचुरल चीज़ हैं इसके अंदर नाक को क्या नज़र आ रहा है? म्यूजिक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो क्रिएटर नाम लिया जा रहा है ये है अपने भगवान के लिए, अपने क्रिएटर गॉड के लिए। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो संगीत बड़ा मधुर में है, मुझे आपके संगीत में डूबने दीजिए। लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू, मुझे आपके जो मधुर हवा चल रही है, पवन चल रही है, इससे आपका संगीत सीखने दीजिए या लेने दीजिए। जैसा कि अब हमने ये एक छोटा सा पैटर्न दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए किस किस प्रकार से संगीत को, यानी हर प्राकृतिक जो चीज़ है उसको यदि सही तरीके से देखा जाए तो उसमें आपको हर जगह पे मधुरिमा नज़र आएगी। जीवन आपका सुहावना नज़र आएगा यदि उसको अच्छे नज़रिए से देखा जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो लेप्चा फोल्क सॉन्ग है, ये लेप्चा की एक जनजाति है, उसका ये लेप्चा उस जनजाति का सॉन्ग है। फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पर लेप्चा जो जनजाति है उसका ये एक सॉन्ग है। उस सॉन्ग के ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने पेश किए गए थे चैप्टर में। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। देखिए, हम इस यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम इस जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट को काफ़ी वर्षों से शेयर कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, लाखों अन्य जीवों के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर के बैक्टीरिया, लाइकेंस टू बेनियन ट्रीज, जो विशाल बरगद का पेड़ होता है, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स, जो कि सबसे बड़ी जो मछली होती है या स्तनपाई होता है व्हेल, यहाँ तक इनके हम क्या करते हैं, इनके साथ इस प्लेनेट को हम शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इस पूरे आवास के अंदर जिसमें हम रहते हैं बहुत अधिक जैव विविधता देखने को है, बहुत ही अधिक जैव विविधता देखने को है। द ह्यूमन्स अलॉन्ग विद ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट। देखिए, जिस पारितंत्र के अंदर, जिस जटिल पारितंत्र के अंदर मानव रहता है, वो पारितंत्र एक बहुत विशाल है, बहुत ही जटिल है, और हम उसका सिर्फ एक हिस्सा मात्र हैं। वी आर ओनली ए पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। और हमारे अपने खुद के अस्तित्व के लिए हम इस जो पारितंत्र है, इस पारितंत्र पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जैसा कि ये पेड़, ये जानवर, ये पशु, सभी छोटे जो कीट
ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, ये इस हवा को तैयार करते हैं, इस हवा को बनाते हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसको तैयार करते हैं। एंड द सोइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, यानी ये सभी जीव जंतु हमारे लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार करते हैं, उसी प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपकी मिट्टी को जो फर्टाइल बनाते हैं, जिससे कि हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारा जो पारितंत्र है, पारितंत्र के अंदर वनों का बड़ा महत्व है। एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं और बाकी सभी जीव जंतु इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये है बायोडाइवर्सिटी, हमारी जैव विविधता, जिसके अंदर ये सब सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपका एक्टिविटी दी हुई है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। इफ़ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने दाएं बाएं देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो आप देखेंगे कि आपके एरिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, अपने आप में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट आरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यदि जैव विविधता के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत उन महान देशों में से एक है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, और ये संभावना है कि अभी जो जीव हमारे पास उपलब्ध हैं, इन जीवों के 2 से 3 गुना अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India। आप पहले ही 9th क्लास की बुक्स के अंदर भारत की जैव विविधता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यू मे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, और आप इन महत्वपूर्ण संसाधनों का अपने दैनिक जीवन में महत्व जो है जान भी चुके हैं। दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना are so well integrated in our daily life that we take these for granted। ये पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे जीवन से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि हमने इनको अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मान लिया है। इंटीग्रेटेड हैं, हमसे बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। लेकिन अंततः हम यही कहेंगे कि ये जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां मानव की जो इनसेंसिटिविटी है, मानव की जो एक तरह से देखें तो जो असंवेदनशीलता है, उस पर्यावरण के प्रति उसका शिकार होते जा रहे हैं, जिससे कि आए दिन कुछ समस्याएं, कुछ प्रजातियां विलुप्त होती चली जाती हैं। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and fauna, 20% of its mammals are on the threatened list। एक अनुमान के अनुसार भारत के 10% फ्लोरा जो पेड़ पौधे हैं वो, और 20% जो मैमल्स हैं, स्तनपायी हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। मैनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, इनमें से बहुतों को तो संकटग्रस्त घोषित किया जा चुका है। दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। लाइक चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका इनसिग्निस। ए वेराइटी ऑफ महुआ है जिससे ऑयल बनाया जाता है, जिससे आपके जो अल्कोहल है वो भी बनाई जाती है इससे। तो ये सब ऐसे प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। एंड होवार्डिया हेप्टान्यूरोन स्पीशीज ऑफ ग्रास, जो हेप्टान्यूरोन है एक
घास की प्रजाति है, ये कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो विलुप्त होने के। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। वास्तविकता तो ये है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि इनमें से कितनी प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट एंड प्लांट्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बड़े जीवों का कर रहे हैं, बड़े पेड़ पौधों का कर रहे हैं जो कि दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे लाखों छोटे जीवों की प्रजातियां जो दिखाई नहीं देती, उनके बारे में हमारा क्या राय है, उनके बारे में हम क्या जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता और जीव विविधता। इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependence। यानी जैव विविधता क्या है ये बताया गया है। यहाँ पर जैव विविधता को डिफाइन किया गया है कि एक दो बहुत अधिक घनिष्ठता के साथ, यानी जंगली जीव जंतु या जुताई वाले ये विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ जो कि विलुप्त हो गई हैं, विभिन्नता है जिनके अंदर उनके कार्यों के अंदर एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित हैं, मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस से जुड़े हुए हैं, यानी एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो इनकी वेनिसिंग जो प्रजातियां उनके बारे में और विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।